गांव का नाम था धूपगढ़। नाम से ही लगता था जैसे सूरज खुद यहीं जन्म हो। मार्च के अंत से ही सूरज जैसे अपने पूरे क्रोध में उतर आता था। अप्रैल में तो दोपहर में बाहर निकलना मतलब अपने शरीर को तंदूर में डालना जैसा लगता था। लेकिन इस बार की गर्मी कुछ अलग ही थी। बिजली तो जैसे खुद डर ही गई थी और पंखा बस हवा का दावा करता था पर निभा नहीं पाता था। इस कहानी की नायिका है बिजली। हाँ, नाम थोड़ा अजीब है पर नाम उसके बाबा ने रखा था क्योंकि उसके जन्म के दिन गांव में पहली बार बिजली आई थी। बिजली अब 15 साल की हो गई, तेज, चुलबुली और बात बात पर मुस्काने वाली। पर इस गर्मी ने जैसे उसकी मुस्कान ही छीन ली थी। वह दिन भर बस एक ही बात कहते रहते, हे भगवान, कब बरसात आएगी। बिजली का परिवार गरीब था। उसके पिता किसान थे पर इस साल खेत में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। तालाब सूख चुका था, कुएं का पानी नीचे खिसक गया था और हैंडपंप से खड़खड़ की आवाज के अलावा कुछ नहीं निकलता। माँ दिन भर पसीने से भीगती रहती और फिर भी चूल्हे के सामने रोटी सेकती। बेटी, जा तो सही, कहीं से बाल्टी पानी ले, नहाएंगे तो नहीं पर पीने के लिए चाहिए, माँ रोज कहती। बिजली चल पड़ती, सिर पर खाली बाल्टी, आंखों में थकान और पैरों में चप्पल के नाम पर एक टूटी हुई जोड़ी। दूर लगभग 2 किलोमीटर चलकर वह नदी तक पहुंचती जो अब सिर्फ एक पतली धार बन गई थी। वहां पहले से ही कतार में खड़ी औरतें लड़ रही होती। मैं पहले आई थी, तू तो रोज झगड़ा करती है, पानी सबका है, तेरे बाप का थोड़ी है। बिजली चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करती, फिर थोड़ी सी भीगी बाल्टी लेकर लौट आती। कई बार इतनी गर्मी होती कि रास्ते में आधा पानी खुद ही उड़ जाता। एक दिन बिजली ने ठान लिया, अब ऐसा नहीं चलेगा। वह सोच में डूब गई। गांव में कोई हल निकालना होगा, कुछ तो करना होगा। शाम को जब गांव की चौपाल पर कुछ लोग जमा थे, बिजली वहां पहुंची। काका, हमें कुछ करना चाहिए ना? बिजली ने पुकारा। क्या करना है बिटिया? हरिया काका ने पंखा झोलते हुए कहा। कुआं खुदवाइए काका, गांव वाले सब मिलकर काम करें तो 1 हफ्ते में ही हो सकता है ना? सभी चौंके। बिल्कुल करना चाहिए, रामदीन बोले। पर मजदूरी कौन देगा? मजदूरी नहीं चाहिए, बिजली बोली। पानी चाहिए, अगर अभी नहीं करेंगे तो अगले साल गांव ही छोड़ना पड़ेगा। बिजली की बात ने सबको हिला दिया। उस दिन से एक छोटा आंदोलन शुरू हुआ। पानी बचाओ, गांव बचाओ, पानी बचाओ, गांव बचाओ। बच्चे, बूढ़े और मर्द सबने मिलकर पुकारना शुरू किया। सबने मिलकर पुराना सूखा कुआं फिर से खोदना शुरू किया। गर्मी तो वही थी, सूरज वैसे ही जलता था, पर अब चेहरे पर एक उम्मीद की छांव थी। बिजली खुद भी दिन भर काम करती, मिट्टी खोदती, बाल्टी खींचती, कभी पानी पिलाती, कभी बच्चे को साहस देती। हफ्ते भर बाद जब कुएं में थोड़ी सी नमी मिली तो सबका मन खिल उठा। 1 हफ्ते और गुजरा। फिर एक दिन सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह चढ़ा नहीं था, तब रामदीन ने कुएं में झांका और चिल्लाया, पानी, पानी आ गया। गांव में जैसे त्योहार हो गया। बच्चे नाचने लगे, औरतों की आंखों में आंसू थे। बिजली दौड़कर माँ से लिपट गई। माँ, पानी आ गया, अब पीने का पानी है। गांव का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। सबने ठाना कि अब बारिश की पानी भी नहीं बहने देंगे। गांव में एक छोटा तालाब खुदवाया गया। वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था बनी। अब हर छत पर पाइप से टंकी जुड़ी थी, जो भी बूंद गिरती बचा ली जाती। गर्मी तो फिर भी हर साल आती रही। बिजली परेशान नहीं होती, वह मुस्कुराती और बोलती, अब हम तैयार हैं। सूरज चाहे जितना तपे, धूपगढ़ अब जलकर नहीं मरेगा। तो देखा आप सबने किस तरह बिजली
और उसके गांव वाले ने मिलकर गर्मी से लड़ने के लिए उपाय खोज लिया। तो इसी तरह आप सब भी कभी परेशान मत होना, साथ मिलकर उपाय सोचना। साथ मिलकर काम करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। धन्यवाद।